तुझे भी अपनी जान की कोई परवाह नहीं है क्या? लड़के के मुंह में इतनी अंधी हो गई है तू, अपनी सेहत दिखाई नहीं देती। 1.5 साल भी पूरा नहीं हुआ और तू तीसरी बार यहाँ आकर बैठ गई। सारे पागल सिर फिरे पता नहीं मुझे ही क्यों मिलते हैं। मरा गई तो मेरी जान भी मुसीबत में हो जाएगी। मेरे मरने जीने से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता था, इसीलिए डॉक्टर की चेतावनी देने के बाद भी मेरी सास और पति ने जबरन मुझे अबॉर्शन की दवा खिलाई और जब मेरी हालत बिगड़ने लगी तो मुझे यहाँ लाकर पटक दिया। तुम घबराओ मत, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। सिस्टर, अर्जेंटली ब्लड का इंतजाम करो, पेशेंट इज वेरी क्रिटिकल। इधर डॉक्टर नाव्या की पेशेंट उर्मिला जिंदगी और मौत के बीच लड़ रही थी और उधर घने वनों में तपस्या में लीन बैठा एक महायोद्धा चित्कार उठता है, महापाप है ये। किसी निर्दोष गर्भस्थ शिशु की हत्या करना संसार के समस्त पापों में महापाप है। इस पाप के ईश्वर के दरबार में कोई माफी नहीं है। पिछले 5000 सालों से इस पाप का दंड भोग रहा हूं मैं। इतना कहकर अपने बूढ़े झुके हुए शरीर और जख्मों से रिश्ते खून को देखकर वो आदमी बिलखने लगता है। महाभारत के युद्ध में महान योद्धा की तरह अंतिम क्षण तक लड़ने वाला मैं अश्वत्थामा, जो पिछले 5000 सालों से धरती पर अपने पापों के कारण यहाँ से वहां भटक रहा हूँ। मैं अश्वत्थामा गुरु द्रोण का पुत्र और भगवान शिव का अंश, जिसे मेरे पिता ने भगवान शिव की कठिन तपस्या करने के बाद पाया था। पृथ्वी पर आज तक जितने भी धर्म युद्ध हुए उसमें सबसे अधिक भयावह यदि कोई युद्ध था तो वो था महाभारत का युद्ध, जिसमें धर्म और अधर्म एक दूसरे के सामने आकर टकराए, जिसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भाग लिया और संसार में अधर्म का विनाश करके धर्म की स्थापना की। एक ऐसा युद्ध जिसमें धर्म की रक्षा के लिए भाई ने भाई के खिलाफ शस्त्र उठाए, शिष्यों ने गुरु का सर धड़ से अलग किया और अपने ही प्रियजनों को अपने हाथों से मौत के घाट उतार कर युद्ध का जश्न मनाया गया। मैं उसी महायुद्ध का महायोद्धा अभागा अश्वत्थामा। द्रोणाचार्य उस समय निसंतान थे और संतान प्राप्ति के लिए विचलित होकर हिमालय में तपस्या कर रहे थे। द्रोणाचार्य के जब तब से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें अपने ही तरह अजर अमर पुत्र प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया और इस प्रकार भगवान शिव के आशीर्वाद से अश्वत्थामा का जन्म हुआ। अश्वत्थामा के सर पर जन्म से ही मणि थी, एक ऐसी मणि जो उन्हें मनुष्य, दानव, असुर, दैत्य, देव सभी से श्रेष्ठ बनाती थी। उनके बल और पराक्रम के आगे कोई टिक नहीं सकता था। कहते हैं अश्वत्थामा के अंदर अकेले इतना बल था कि वो पूरा महाभारत का युद्ध अपने दम पर जीत सकते थे, किंतु ये विधि का विधान था कि अश्वत्थामा जैसा महाबली योद्धा कौरवों के पास होने के बाद भी अधर्म कौरवों को ले डूबा और वो युद्ध में हार गए। महाभारत का युद्ध चल रहा था। अश्वत्थामा के पराक्रम के सामने पांडवों की सेना त्राही त्राही कर रही थी। एक और उनके महागुरु द्रोणाचार्य अपनी धनुर्विद्या से सेना के छक्के छुड़ा रहे थे, तो दूसरी ओर उनका महाबली पुत्र अश्वत्थामा था, जिसके सामने भीम का राक्षस कुल में जन्मा पुत्र घटोत्कच तक नहीं टिक पा रहा था। भगवान श्री कृष्ण को समझ में आने लगा था कि यदि अश्वत्थामा को रोका ना गया तो पांडवों की हार का कारण अश्वत्थामा ही बनेगा। श्री कृष्ण ने एक छल रचा और युधिष्ठिर से कहा कि वो जाकर गुरु द्रोण से कहे कि उनका पुत्र अश्वत्थामा मारा गया। आप ये कैसी बातें कर रहे हैं माधव? मैं धर्म के विरुद्ध कभी कोई बात नहीं करूंगा और स्वयं अपने महागुरु से छल। धर्म मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता। युधिष्ठिर, यह सिर्फ युद्ध भूमि नहीं है, कर्म भूमि भी है। कौरवों ने आज तक आपके साथ अनेकों छल किए हैं। धर्म की स्थापना के लिए आपको हमारा साथ देना ही होगा, अन्यथा महाभारत के युद्ध में धर्म की हानि होगी और अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो जाएगा। ठीक है, यदि आप अपने मुख से सत्य नहीं बोलना चाहते तो कोई बात नहीं, आप बस गुरु द्रोण के सामने जाकर सत्य ही कहें। भीम अर्जुन ने कौरवों के हाथी अश्वत्थामा को मार गिराया है। तुम जाओ और गुरुदेव से कहो तुमने अश्वत्थामा को मार डाला है। गुरुदेव को अपने पुत्र पर बहुत भरोसा है,
जैसे ही उन्हें पता चलेगा कि उनका चिरंजीवी पुत्र युद्ध में मारा गया, वो शौक में अपने हथियार त्याग देंगे। और इस समय गुरु द्रोण और अश्वत्थामा को इस युद्ध से दूर करना हमारे लिए बेहद जरूरी है। श्री कृष्ण की बात मानकर भीम गुरु द्रोणाचार्य के सामने जाते हैं और उनसे कहते हैं कि उन्होंने युद्ध में अश्वत्थामा को मार गिराया। ये नहीं हो सकता, झूठ कहते हो तुम, तुम्हारे कथन पर मुझे विश्वास नहीं। सारथी, रथ को युधिष्ठिर की ओर ले चलो। युधिष्ठिर कभी असत्य का साथ नहीं देता। युधिष्ठिर के सामने पहुंचकर, युधिष्ठिर, क्या वाकई अश्वत्थामा मारा गया? आपने ठीक सुना है गुरुदेव, अश्वत्थामा मारा गया, किंतु हाथी। जब युधिष्ठिर ने हाथी कहा, ठीक उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने शंखनाद कर दिया, जिसके कारण गुरु द्रोणाचार्य पूरी बात नहीं सुन सके और उन्हें यही लगा कि उनका पुत्र अश्वत्थामा इस युद्ध में मारा गया। गुरु द्रोणाचार्य इस सदमे को सह ना सके और उसी क्षण अपने अस्त्र शस्त्र त्याग कर विलाप करने लगे। निहत्थे गुरु द्रोणाचार्य पर ठीक उसी समय द्रौपदी के भाई ने हमला किया